नमस्कार दोस्तों, आप सबको नीतू के वास्तु और ब्यूटी चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। कहते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई मेरे पर्स में पैसा तो रहता ही नहीं है। अगर पैसा है मेरे पर्स में लेकिन किसी न किसी कारणवश वो निकल जाता है, तो आपको हम बता दें कि हर चीज़ का अलग उपाय होता है। पैसा आ रहा है लेकिन आपने जो पर्स रखा है या आपने जो वॉलेट रखा है उसमें अगर आपने पैसा रखा है तो किसी न किसी कारणवश वो निकल जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि हर चीज़ का अलग नियम होता है, अलग उपाय होता है। अगर आप अलमारी में, घर की अलमारी में पैसे रख रहे हैं, चाहे तिजोरी में पैसे रख रहे हैं, तो उसका उपाय अलग होता है। अगर आप जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ पैसे रख रहे हैं, व्यापार स्तर पे पैसे रख रहे हैं, तो उसका उपाय अलग होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि पर्स में आप पैसे रख रहे हैं और आपका पैसा बचा रहे, आपका पैसा बेवजह का फिजूल खर्च ना हो, तो उसके लिए क्या है? पर्स का भी अपना एक महत्व होता है। ये हमारे पॉकेट में या हमारे शरीर से सटा रहता है, इसका अलग एक महत्व होता है। और हम ऐसा उपाय करें जो हमारे शरीर से सटा है और वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है। जैसे हम अलमारी में कि नमक के साथ कुछ चीज़ को रख देते हैं धन आकर्षित करने के लिए, चाहे हम किसी चीज़ को करते हैं, कोई उपाय करते हैं, जैसे अगर पीली सरसों का उपाय करते हैं धन आकर्षित करने के लिए, चाहे लाल मिर्च का उपाय करते हैं धन आकर्षित करने के लिए, उसी तरह हम जो पर्स रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं या हम अपने साथ अपने पास रखते हैं, जिससे हमारी एनर्जी भी उस पर्स में जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करें? बहुत ही सिंपल सा साधारण सा उपाय बता रही हूँ। इसमें आपको खर्च बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इसे अपने श्रद्धा से करें, अपने अंदर इस भावना से करें कि जो मैं कर रही हूँ वो पूरे पवित्र मन से कर रही हूँ, तो आपको ये काम करेगा ही करेगा। ये उपाय आपको करना है कब? ये उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आप देख लें कि सूर्य उदय कितने बजे होगा। मोबाइल में भी देख सकते हैं, पेपर में भी देख सकते हैं कि आपके शहर में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। सूर्य उदय होने के 12 मिनट के बाद आपको ये काम करना है। आप पहले नहा धोआ लें, अच्छे से स्वच्छ हो लें। और सबसे पहले बात कि अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बताऊं, सूर्य उदय के 12 मिनट बाद आपको ये काम करना है। आपको ग्रीन कलर का कपड़ा लेना, हरे रंग का कपड़ा लेना। अगर कपड़ा सिल्क का हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि सिल्क का कपड़ा को सूतक नहीं लगता है, वो अशुद्ध नहीं होता है। अगर आप किसी के मंडी में भी जा रहे हैं और आपके पर्स में वो आपने जो बनाया वो रखा है तो उसमें सूतक नहीं लगेगा। लेकिन अगर सूती का कपड़ा है, चाहे कागज है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसमें सूतक लग जाता है। लेकिन सिल्क के चीज़ में सूतक नहीं लगता है, वो आपका कहीं भी अशुद्ध नहीं होता। चाहे आप कैसे भी जगह चले गए, अगर मान लीजिए किसी के घर बच्चा हुआ, वहाँ पे भी आप चले गए, तो वो कपड़ा अशुद्ध नहीं होता है। सिल्क को अशुद्ध नहीं माना जाता है। उसके बाद आपको एक हरा रंग का छोटा सा कपड़ा ले लेना है। तो अगर आप छोटा सा सिल्क का कपड़ा ले लें तो उसमें करेंगे तो ये ज़्यादा आपको असर करेगा। नहीं तो आप अगर सूती के कपड़े में करेंगे, चाहे आप कागज में भी करते हैं, तो कागज का दोनों साइड हरा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी हरी सौंफ रखनी है उस कपड़े में। कपड़ा छोटा ही लीजिएगा क्योंकि उसको पर्स में रखना है। उसमें सौंफ रखना है, 2 हरी इलायची रखना है। एक हरी इलायची होता है माँ लक्ष्मी के लिए और एक हरी इलायची आपके घर की लक्ष्मी के लिए, दोनों को बैलेंस करता है।
तो उसे आपको रख देना है। और आपको भीमसेन कपूर रखना है। ये उपाय मेरे गुरुजी ने बताया है, तो मैं ये उपाय आपको बता रही हूँ। भीमसेन कपूर रखना है। अब आपको उसे हरे रंग के धागे से उसको सिल करके एक ताबीज के जैसा छोटा सा बना लीजिए। जैसे एक पॉकेट के जैसा सिल के होता है ना, वैसे बना लीजिए। उसके बाद इसे अपने पर्स में रखिए। लेकिन जो पर्स में आप रख रहे हैं उस पर्स में एक खाली स्थान, केवल आपको पर्स का बहुत सारे खंडे होते हैं, उसमें से जो एक खंडा जिसमें ये रख रहे हैं उसमें आपको कुछ नहीं रखना, उसमें केवल यही रहेगा। चाहे पर्स में रख रहे हैं चाहे वॉलेट में रख रहे हैं, आपको उसमें रखेंगे तो उसके अलावा इसके अलावा और कोई चीज़ आप उसमें नहीं रखेंगे। मतलब दूसरे खंडे में आप पैसा रखिए, पर्ची रखिए, जो भी रखना है दूसरे खंडे में रखिए, लेकिन उसे केवल उसको ही रखना है। तो ये वॉलेट में रख सकते हैं, लड़की लोग अपना पर्स में रख सकती है, नया हो पुराना हो जो पर्स आप यूज़ करते हैं उसमें रख दीजिए। अब इसे आपको बदलना नहीं है। अगर आप पर्स बदल रहे हैं तो उसे निकाल करके आप उस पर्स में रख लीजिए, लेकिन इसको आपको कभी फिर बदलना नहीं है। ये हमारे शरीर में, जैसे कि इसमें आपने सौंफ रखा है, इलायची रखा है और कपूर रखा है, तो ये हमारे शरीर में जब सटता है, हमारे शरीर को ये छूता है, तो हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। मूलाधार चक्र जागृत होता है तो ये भूमि से जुड़ा हुआ होता है। मूलाधार चक्र एक्टिव होगा तो आपके पास पैसा टिकेंगे, रहेंगे। माता सीता भी भूमि से जन्मी थी, जो लक्ष्मी की अंश थी। आप इस छोटे से उपाय को आप करके देखिए। आपका अगर मूलाधार चक्र मजबूत रहेगा तो आपके पास पैसे रहेंगे। ये कर्ज से भी मुक्ति दिलाता है। एक छोटा सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। हमारे गुरुजी ने बताया है तो मैं सोची कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, और आप इसे करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। जय माता दी।